हाय स्टूडेंट आज जो है वो हम कैन और कुड का जो यूज़ है उसको किस तरह से सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है उसको आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम कैन को देखते हैं कि कैन को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। कैन को आमतौर पर हम एबिलिटी के लिए और परमिशन के लिए यूज करते हैं प्रेजेंट की सेंस में। ठीक है, अगर हमारे पास जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट में है यानी सकता है, सकती है, इस तरह का कोई सेंटेंस है, ये हमने पहले ही पढ़ लिया था मॉडल वर्ब्स के अंदर के ये जो मॉडल वर्ब होते हैं इनके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। आज हम देख रहे हैं कि कैन और कुड को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है और किस सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। कैन मैंने बताया कि प्रेजेंट की सेंस में इस्तेमाल किया जाता है जहां पे एबिलिटी हो या परमिशन हो, वहां पे हम कैन और कैन को इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट की सेंस में। ठीक है, यहाँ एबिलिटी से मुराद पावर हो सकती है, कैपेसिटी हो सकती है। ठीक है, और परमिशन से मुराद इजाजत लेना। ठीक है, या इजाजत देना, परमिशन लेना या देना, उन मानों में जो है वो हम कैन का यूज कर सकते हैं। तो एक इसके एग्जांपल ले लेते हैं एबिलिटी। जैसे मैं कह सकता हूं आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूं। ठीक है, एक और एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे, शी कांट स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं बोल सकती। ठीक है, तो ये जो दो सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं इसमें आप देख सकते हैं कि एक एबिलिटी को शो किया गया है, पावर को शो किया गया है। ठीक है, एक जो है वो कैपेसिटी को शो किया गया है यहाँ पे। तो कैन को हम प्रेजेंट की सेंस में जो है वो एज एबिलिटी यूज कर सकते हैं। दूसरा इसका ये है कि इसको हम एज अ परमिशन भी यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कैन वी रीड, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पे, कैन वी रीड, क्या हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये एक परमिशन है। ठीक है, ये एक परमिशन है। कैन आई गो देयर, और एग्जाम्पल ले लेते हैं, कैन आई गो देयर, क्या मैं वहां जा सकता हूं। ठीक है, कैन आई टॉक टू यू। ठीक है, इस तरह के जितने भी सेंटेंस होंगे जिसमें परमिशन है वो प्रेजेंट की सेंस में, तो उसके लिए भी हम कैन का इस्तेमाल जो है वो हम करते हैं। स्टूडेंट जो हमारे पास दूसरा वर्ड है वो है कुड। कुड को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने बताया कि ये प्रेजेंट की सेंस में यूज किया जाता है और इसको हम पास्ट की सेंस में यूज करते हैं। अब इसको कुड को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, इसको डिफरेंट वेज के जरिए जो है वो कुड को इस्तेमाल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर पहला है एबिलिटी, हम ले लेते हैं कि कुड को भी एबिलिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर इसमें आता है कि हमारे पास सकता था, सकती थी। ठीक है, यानी मैं कहता हूं ही कुड रीच एट 11 o'clock, वो 11 बजे पहुंच सकता था। ठीक है, तो यहां पे हमने देखा प्रेजेंट की बात हो रही थी तो हमने कैन को यूज किया। यहां पे हम देख सकते हैं कि कुड जो है वो पास्ट की बात हो रही है कि वो 11 बजे पहुंच सकता था, तो यहाँ पे जो है वो हमने कुड को एज अ जो मॉडल वर्ब है वो हमने यहाँ पे यूज किया। दूसरा सेंटेंस देख सकते हैं हम यहाँ पे, स्टूडेंट इसको हम जो है वो हम इस सेंस में भी यूज कर सकते हैं कि अगर हमारा जो सेंटेंस है वो इख्तिताम पजीर हो रहा, खत्म हो रहा है सका पे। ठीक है, यानी पाया पे भी जो है वो खत्म हो सकता है। मिसाल के तौर पर कि वो हम कह सकते हैं कि वो इम्तिहान पास नहीं कर सका, तो इसके एंड पे हम देख सकते हैं कि सका है, पाया है। ठीक है, तो इसको भी हम एज एग्जांपल देख सकते हैं, ही वुड नॉट पास द एग्जाम, वो इम्तिहान को पास नहीं कर सका। ठीक है, तो ये दूसरी सेंस होगी। स्टूडेंट इसकी तीसरी सेंस ये है कि इसको भी हम परमिशन के मानों में यूज कर सकते हैं। जिस तरह हमने कैन को यूज किया था परमिशन के मानों में, इसको भी हम परमिशन के मानों में यूज कर सकते हैं। जैसे इसी सेंटेंस को हम ले लेते हैं,
कैन आई गो देयर भी हो सकता है, ये कुड आई गो देयर भी हो सकता है, कुड बी रीड भी हो सकता है। इस असल में इसमें होता ये है कि जो कैन है, कुड है, मे है, कैन मैं यहाँ पे बता देता हूं आपको, ये जो है तीनों परमिशन के मानों में एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ठीक है। मे भी यूज किया जा सकता है, कैन भी यूज किया जा सकता है, उसके बाद कुड भी यूज किया जा सकता है। ये एक दूसरे की जगह पर हम एज अ परमिशन जो है वो हम यूज कर लेते हैं इजीली। स्टूडेंट, कुड का एक चौथा यूज भी होता है जिसको हम एज अ पॉसिबिलिटी कह सकते हैं। हमने फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन पढ़ा था मॉडल वर्ब्स का, उसमें मैंने बताया था कि ये जो मॉडल वर्ब्स हैं कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। मैंने आपको बताया था ये पॉसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल होते हैं, नेसेसिटी के लिए इस्तेमाल होते हैं, नीड के लिए इस्तेमाल होते हैं, उसके बाद सर्टेनिटी के लिए जो है वो यूज किए जाते हैं ये वर्ड। तो इसको मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको पॉसिबिलिटी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि जैसे मैं कहता हूं कि वो शाम को आपसे मिलने आ सकता है, ठीक है। जैसे मैं आपको कह सकता हूँ फहाद साहब आपको कॉल कर सकते हैं, यानी कोई भी चीज है वो पॉसिबिलिटी में आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह की जो पॉसिबिलिटी होगी उसको भी हम एज अ कुड के जरिए जो है वो हम उसको ट्रांसलेट करेंगे। अगर पास्ट सेंस में या इस तरह की जो पॉसिबिलिटी जैसे मैंने आपको सेंटेंस बताए, तो इस कुड का इस्तेमाल जो है वो हम एज अ पॉसिबिलिटी में भी करते हैं। यानी कुड को हमने डिफरेंट तरीकों से देखा कि इसको हम एज एबिलिटी के लिए भी शो करते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए भी करते हैं, इसको परमिशन के लिए भी करते हैं, और अगर एंड में कोई काम नहीं कर पाया या सका है तो उसके लिए भी जो है वो हम इसको यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट, आगे हमारे पास जो वर्ड है वो है कुड बी। कुड बी स्टूडेंट, जब भी कोई काम किया जा सकता है, या वो किसी की वजह से भी किया जा सकता है या खुद भी किया जा सकता है, तो ऐसा काम जो किया जा सकता है स्टूडेंट, उसकी जो हम ट्रांसलेशन करेंगे वो कुड बी से करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक रूल्स अप्लाई होता है ग्रामर में कि जब भी आपने कुड बी लगाना है वहां पर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म को शो करना है। अगर हम कैन और कुड लगा रहे थे तो हमने देखा कि हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगाया है यहाँ पे भी। अगर हमने कुड बी को लगाना है तो हमने देखना है कि यहाँ पे जो है वो हम थर्ड फॉर्म को यूज करेंगे। जैसे मैं कह सकता हूं, कोई भी सेंटेंस हम ले सकते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, द थीफ कुड बी अरेस्टेड, ठीक है। चोर को पकड़ा जा सकता था, ठीक है। द थीफ कुड बी अरेस्टेड। तो इस तरह के जो सेंटेंस होंगे जिसमें मैंने आपको बताया कि किया जा सकता है या किसी की वजह से कोई काम किया जा सकता है, ठीक है, तो उसके जरिए उसको जो है वो हम कुड बी लगाएंगे और उसके बाद जो है वो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे। स्टूडेंट, हमारे पास जो लास्ट वर्ड है वो है कैन हैव। यहां पे लिख लेते हैं इसको, कैन हैव। कैन हैव बेसिकली किसी की आप कह सकते हैं कि जब कोई चीज किसी के पास हो, कुछ हो सकता है या किसी की कोई मिल्कियत हो सकती है, तो उसके लिए जो है वो हम कैन हैव का इस्तेमाल करते हैं। कैन हैव का यानी किसी के पास कोई मलकियत हो सकती है या कोई भी चीज या कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए जो है वो हम कैन हैव का यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि कोई एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल आई मेरे ज़हन में कि आपके पास अगले साल एक बीवी हो सकती है, यानी आपकी वाइफ हो सकती है, ठीक है। तो इसको हम ट्रांसलेट कर लेते हैं यहाँ पे, यू कैन हैव अ वाइफ नेक्स्ट ईयर, ठीक है। यानी आपके पास अगले साल एक घर हो सकता है, आपके पास एक कार हो सकती है, कल परसों जो भी है, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंस होंगे उसको जो है वो हम कैन हैव के जरिए जो है वो सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको ये कुछ वर्ड जो है वो समझ आए होंगे। तो इंशाल्लाह मजीद जो है वो हम बाकी जो वर्ड हैं वो अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।